नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी में शामिल हुए करीब 13,47,000 उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया। एचएसएससी सीईटी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ग्रुप सी की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी 2025 का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित कर दिया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। परिणाम का लिंक भी दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 और 27 जुलाई को सीईटी का आयोजन करवाया था। इसमें 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर देर रात पोस्ट कर चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए लिखा कि आपकी मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प आज रंग लाया है। जिन अभ्यर्थियों को इस बार सफलता नहीं मिली वो निराश ना हो। परीक्षा केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। स्वयं पर विश्वास रखें और दोबारा तैयारी करें। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। कैसे देख सकते हैं रिजल्ट? कैंडिडेट्स को लॉगिन पेज पर जाने के लिए लॉगिन बटन क्लिक करना होगा। कैंडिडेट्स अपना सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें। कैंडिडेट्स पासवर्ड का इस्तेमाल करें जो सीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल किया गया था। कैंडिडेट अपना सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गया है तो रीसेट का ऑप्शन भी दिया गया है। कैंडिडेट्स सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। अगर मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं मिलता है तो कैंडिडेट्स रीसेंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। गौरतलब है कि एचएससी सीईटी रिजल्ट और स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार अब 3 साल के अंदर जब भी विभागीय वैकेंसी की घोषणा की जाएगी तो विभिन्न ग्रुप सी और डी पदों के लिए आवेदन करने के एलिजिबल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं झज्जर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां नौकरी घर दोनों की जिम्मेदारियां संभालते हुए एक महिला ने सीईटी की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। सुबह घर के काम और फिर ऑफिस का काम, देर रात तक पढ़ाई करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि मजबूत इरादे हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। का सीईटी का पेपर क्लियर हुआ है और वो बहुत ही मेहनती हैं। बुनियाद में एज ए कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर कार्यरत हैं और उसके साथ साथ बच्चों को संभालना है, घर का कार्य करना है, सब में अग्रणी रहती है। 66.12 ठीक थे, एवरेज टाइप का लगा मुझे तो। लास्ट के दिनों में ही पड़ी थी, बस हेल्प तो जैसे सभी करते हैं परिवार वाले। सीईटी एग्जाम में शामिल हुए हरियाणा के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आज यानी 5 दिसंबर को सीईटी ग्रुप सी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। क्वालिफाई होने पर अभ्यर्थियों ने खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में छात्रों ने कहा कि रिजल्ट थोड़ा लेट निकाला गया है, लेकिन क्वालिफाई हुआ है, ये इस बात की खुशी है। तो वहीं सरकार के इंतजामों को भी छात्रों ने खूब सराहा। 2025 का रिजल्ट आ चुका है। हरियाणा के करीब 13,40,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। लंबे समय से इंतजार किया था और काफी कड़ी तैयारियां भी की थी। हमने देखा था कि किस तरह से छात्र लाइब्रेरी में या अपने घरों में बैठकर किस तरह से इस परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे। अब रिजल्ट आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्र इस बारे में? हमारे साथ छात्र हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? एकता सर। एकता, अभी रिजल्ट आया है सीईटी का, आपने दिया था एग्जाम? यस सर, दिया था। क्या कैसा रहा? अच्छा था सर, जितनी तैयारी की थी उसके हिसाब से ठीक था सर। कितने परसेंटेज रहे? सर मेरे 58 है। 58 है। तो क्या लगता है कि इस बार जो परीक्षा की जो प्रोसेस रही है वो कैसी रही है? बहुत अच्छी थी सर, बहुत ज्यादा। मतलब
बहुत सरकार ने बहुत ज़्यादा सुविधा दी थी अब की बार बस की, और जहाँ हमारे सेंटर पड़ा था वहाँ भी पुलिस वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जिस बच्चे ने सेंटर नहीं मिल रहा था तो उन्होंने भी वहाँ तक बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करी थी बच्चों की पहुँचाने के लिए, तो बहुत अच्छी थी अभी अब की किस बार। तरह से आपने रिजल्ट चेक किया अपना? मेरा तो मेरे भाई ने किया था सर, हम्म। तो उसको वही करता है सर मेरे तो काम। अभी आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है इसमें? अब वो तो सर वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे भाई, 7 गुना 10 गुना 3 गुना, फिर उसके हिसाब से देखते हैं सर, लिस्ट लगेगी फिर सेकंड एग्जाम होगा फिर। आपका क्या नाम है? अनु सर। अनु, कैसी रही है अब की बार ये परीक्षा? सर बहुत अच्छी थी। आपके कितने मार्क्स होते हैं? 74 सर। 74 तो एक अच्छा है, क्या Yes. उम्मीद लग रही है? सर हो जाएगा। हम्म। तो ये कैसे चेक किया आपने? साइट पे जाके चेक हाँ किया? सर, वो ग्रुप से जुड़े हैं सर, उसमें लिंक आता है सर, उस पर चेक करते हैं। तो 4 चरणों में जो एग्जाम हुए थे उनमें कुछ अलग रहा है कि रिजल्ट ये मार्किंग में कुछ अलग दिखा हो? हाँ सर था, तो मतलब जैसे हार्ड शिफ्ट होती है, पहली थी और 4th वाली थी, और जो सेकंड और थर्ड है वो सही थी सर। फिर उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी होएगा सर, उसमें ठीक हो जाएंगे सर, मतलब 12-13 नंबर का गैप होता है जो वो कम हो जाएगा उसमें। तो अब आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर सेकंड एग्जाम की तैयारी करेंगे। सेकंड एग्जाम। बिल्कुल, देखिए ये परीक्षा को लेकर काफी संतुष्ट जो हैं अभ्यर्थी हैं। कुछ और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि तैयारियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, तैयारियां अभी भी जारी रहेंगी। ये जिन्होंने अब ग्रुप सी का एग्जाम दिया था, अब उसके लिए दोबारा से जब प्रोसेस सरकार शुरू करेगी, जब भर्तियां शुरू की जाएंगी, उनमें क्या मानक रहेंगे, क्या 10 गुना की संख्या में जो अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं उनके लिए उसके बाद एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी की तैयारियों में अभी से जो है ये अभ्यर्थी आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है जी? सोनू सर। कैसी रही है परीक्षा आपकी बारी में? अच्छी रही थी सर, पिछले भी सीटी क्वालिफाई था मेरा और इस बार भी हो जाएगा, मतलब बस नंबर अच्छे लेने हैं, इस वजह से तैयार। कितने नंबर आए आपके? अभी चेक नहीं किया सर। अभी चेक नहीं किया। जी। तो ये रैंकिंग किस आधार पे रहेगी आपकी बार? रैंक तो सर पोस्ट के हिसाब से, मतलब जिसकी अच्छी रैंक रहेगी ना उसी हिसाब से उसको पोस्ट मिलेगी। और बस ग्रुप सी की पोस्ट होती है उनके रैंक के हिसाब से होती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये जो पहला पड़ाव है उसका कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर पैसे तो है, क्योंकि इसके अनुसार ही, मतलब जैसे पहले 5 गुना होते थे बच्चे, उनको बुलाते थे और अब 10 गुना कर दिए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस में अब ऐसा नहीं है, उसमें तो सभी को इंक्लूड कर दिया है। तो कब तक वैलिड रहेंगे मार्क्स आपके? वैसे तो अब 3 साल कर दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे देखते हैं, वैसे पंचवर्षीय योजना थोड़ी ना बनानी है मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस हाँ मतलब होनी चाहिए, और मतलब इससे बाहर निकले जितना स्टडी से उतना अच्छा रहता है। वैसे आगे की तैयारियां चल रही हैं? सर सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, और बस उसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो बिल्कुल देखिए, अभी ये परीक्षाएं आगे भी रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार नियुक्तियों के लिए वैकेंसी निकालेगी और उन वैकेंसी के बाद कितने अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा, ये भी देखने की बात होगी। कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है जी? नमस्ते सर। जी, साहिल बोल रहे हैं जी। साहिल, कैसी रही है अब की बार ये परीक्षा? कैसा अब एग्जाम देने गए थे और अब रिजल्ट आया है? सर बहुत अच्छा रहा, जो सुविधा दे रखी थी सरकार ने वो भी काफ़ी अच्छी थी। जैसे आने जाने में भी इतनी समस्या नहीं हुई, जो पहले होते थे बल्कि दिक्कत होती थी, अब की बार बहुत ठीक था। जैसे शहरों में, अपना गाँव में भी बसें लगा रखी थी सरकार ने, काफ़ी अच्छी सुविधा थी। अब ये रिजल्ट आया है, कुछ देरी तो नहीं है इसमें? देखो सर, देरी तो वैसे हुई है, क्योंकि इससे 1 या 2 दिन के बाद ही स्टार्ट का पेपर होया था और उसका रिजल्ट इससे पहले आ गया, जबकि आना इसका चाहिए था। वो कुछ वैसे केस वगैरह हो गए थे, उस कारण से भी हो सकता है भाई लेट आया, बाकी ठीक है सर, काफी अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का। तो अगला पड़ाव क्या रहेगा इसका? सर मेंस, इसके बाद में मेंस होगा, उसमें देखते हैं कितने ग्रुप में नाम आता है, आएगा या नहीं आएगा, उसके आधार पे थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी रिजल्ट आपने देखा होगा, आपके जो साथ दूसरे और भी बच्चे उनसे बातचीत भी होगी, क्या लगता है कि एवरेज जो परसेंटेज निकल कर आई है वो मैक्सिमम कितनी है? अगर सर पासिंग देखा जाए तो लगभग मेरे जो मैं मानता हूँ लगभग 70-75 के आसपास है इतने। हाँ, और जो यहाँ मार्क्स है हमारे लाइब्रेरी में 55 से लेके
80 या 85 के बीच में है। इतने मार्क्स हैं बच्चों के, काफी अच्छा स्कोर किया है। तो रैंकिंग कहाँ तक जा सकती है? रैंकिंग तो सर वही बात है, डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर है, वैकेंसी कितनी है। क्योंकि 10 गुना बुलाएंगे, मन 100 ही वैकेंसी आएगी तो उसके 10 गुना 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे ऑल हरियाणा। तो उसमें देखना पड़ेगा भाई कितनी कट ऑफ जाए, क्या पता 85 90 भी चले जाए। वो कट ऑफ के ऊपर बात है, वैकेंसी के ऊपर भाई वैकेंसी कितनी आ रही है। तो अब जब तक ये अगली प्रोसेस शुरू नहीं होती तब तक क्या कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि कितने नंबर? तैयारी ही करनी ही पड़ेगी और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने तो पता नहीं भाई वैकेंसी कितनी है। अगर ये पहले ना नोटिफिकेशन निकाल देते भाई इतनी वैकेंसी है तो उस हिसाब से हम अपना एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेते, लेकिन अब तो बस ऐसे ये नहीं है कि एक पूरे साल का जो कैलेंडर बनाया जाए कि कैलेंडर वैसे ही ना देना चाहिए, कैलेंडर दे नहीं रखा। उससे ये पता लग जाता भाई कल कितनी वैकेंसी आएगी, पटवारी कितनी आएगी, या फिर ग्राम सचिव वगैरह ये अलग अलग वैकेंसी होती है कांस्टेबल की। हाँ उसमें कैलेंडर में पता होता है, बच्चों के पता होता है भाई इतनी वैकेंसी आएगी हम तैयारी कर लेंगे। ये पता ही नहीं, बस तैयारी करे जा रहे हैं, उसमें पता ही नहीं। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा सवाल यही है कि अभी जिस तरह से रिजल्ट आया है उसके बाद आगामी जो प्रोसेस रहेगी वो क्या कुछ रहने वाली है। जो छात्र मांग कर रहे हैं कि एक साल का कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इस साल में सरकार किन पदों पर कितनी भर्ती करेगी, ताकि उसी के लिहाज से अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी कर सके। अभी उम्मीद है कि जल्द ही सरकार वैकेंसियों की भी घोषणा करेगी और उसके बाद इसका दूसरा चरण शुरू होगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। इधर भिवानी में भी सीईटी रिजल्ट देखकर अभ्यर्थी फूले नहीं समा रहे। उन्होंने अपनी खुशी को हरियाणा न्यूज के साथ साझा किया है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटने पर छात्रों में थोड़ी निराशा जरूर देखने को मिली है। मैं राकेश कुमार भिवानी से। मेरा सीईटी का एग्जाम 27 को मॉर्निंग में था और वो इजी था, और जो रिजल्ट आया वो काफ़ी लेट आया है, तो इस बात की खुशी है। मेरा भी क्वालिफाई हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे 7 नंबर कटे हैं, हालांकि अब भी स्कोर अच्छा है तो हमें बहुत खुशी है। मेरा नाम पुनीत है और मैं भिवानी जिले से बिलोंग करता हूं। मैंने सीईटी का पेपर दिया था, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था पहली में, और पेपर बहुत हार्ड था पर मेरा क्वालिफाई हो गया पेपर। बहुत खुशी हो रही है मेरे को। टोनी कुमार है और जो है सीईटी का एग्जाम दिया था मैंने, और मेरा जो है सेंटर जो है हिसार से परली तरफ आया था, तो और फ्री में गया था। बिल्कुल सरकार के द्वारा एक काफ़ी अच्छी पहल थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से जो आज रिजल्ट रात को जारी किया गया था उसमें मैं कल रोज का हूँ। जी मेरा नाम अंजलि है, मैं भिवानी जिले से बिलोंग करती हूँ और मैंने सीईटी का पेपर दिया था और मेरा क्वालिफाई हो गया, और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। रिजल्ट थोड़ा सा लेट निकाला है सरकार ने, पर चलो निकाल तो दिया, इसी बात की खुशी है मेरे को। तो ये हरियाणा में सीईटी एग्जाम के नतीजों को लेकर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं इस परीक्षा में जिला चरखी दादरी के युवाओं ने कमाल कर दिखाया है। 100 से ज्यादा युवाओं ने सीईटी की परीक्षा क्लियर कर सफलता हासिल की है। युवाओं ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि अब और मेहनत कर अगला टेस्ट अधिक नंबरों से पास करेंगे और नौकरी हासिल करेंगे। अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हुए कहा कि उनके सहयोग की वजह से ही ये टेस्ट क्लियर हुआ है। सुरेंद्र सिंह चरखी दादरी से रहने वाला हूँ। मेरा अभी सीईटी क्वालिफाई हुआ है, इसमें 70 वो मार्क्स आए हैं। अच्छी चल रही है तैयारी वगैरह। बाकी मैं पुलिस की देख रहा हूँ फिलहाल, और अगर टैक्स में बात बनती है टैक्स में जाऊँ। योगदान तो घर की तरफ से भी रहा, पेरेंट्स का, और बाकी जितने भी अपने टीचिंग स्टाफ है पूरा सपोर्ट रहा उनकी तरफ से भी। और जैसे एकेडमी में पढ़ाई करते हैं उसके अलावा बस नॉर्मली अपने घर पे जाके वही चीज़ रिवाइज कर लो, हो जाता है। ज़्यादा खरब मैं सारे वाला का रहने वाला हूँ, भिवानी से हरियाणा। मैंने सीईटी 2025 को दिया है, जिसमें मेरे 70 नंबर बने हैं। अगले टेस्ट के लिए मेरा ये है कि SSCGD का टेस्ट हुआ, मैं चाहूँगा कि मैं अपना पूरा 100% दे सकूँ। मेरे प्रतिदिन का डेली रूटीन 8 से 10 आवर का था। मेरे माता पिता के मेरे को इसके लिए कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, तो मैं चाहूँगा कि SSCGD के लिए भी मेरे परिवार वाले मेरा साथ दें, मैं पूरी मेहनत करूँ और इसे क्लियर करने की कोशिश करूँ। तन्नू है और मैं समस्तपुर की रहने वाली हूँ और मैंने सीईटी क्लियर किया है 74 नंबर। मेंस के लिए यहीं से तैयारी करें कैप्टन वीर सिंह एकेडमी से।
मेहनत बहुत ज्यादा की थी और जितना पहले टाइम दिया था उससे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मेंस के लिए कर रहे मॉक टेस्ट ज्यादा लगाए। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, मम्मी और पापा का। घर पे मेरी मम्मी काम भी नहीं करवाती थी मुझसे, मम्मी ने फुल सपोर्ट दिखाया और पापा ने भी। तो मैं कितना देने वाली हूँ, मुझे 70 मार्क्स मिले से तो कुछ। और कैप्टन जिले सिंह अकेडमी में बहुत अच्छी तैयारी करवाई है यहाँ पे, और फिर खुद से सेल्फ स्टडी पे बहुत मैंने रखती है, तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो सब सारे घर पर बहुत सपोर्ट किया है, खासकर मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं मुझे काम तो करना चाहिए नहीं है, मैं खुद हेल्प करती तो अलग बात है। थोड़ी देर देखिए रेस्ट करती हूँ तब। मैं चपारा गाँव से हूँ, मेरा स्कोर 62 है। मेरा स्कोर वैसे मेरी उम्मीद से तो जितना मैंने एक्सेप्ट किया था मेरा स्कोर उतना ही है, और मेरे को कंटिन्यू 6 महीने हो गए यहाँ पर लगातार आते हुए, और बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। जिससे मेरा स्कोर बहुत कम था, मैं स्टार्टिंग में आई तो मेरे 20 मार्क्स ही बन रहे थे, इतना जल्दी और इतना ज्यादा स्कोर ग्रोथ करवाया था। देखिए मेरी फैमिली मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और काम का तो घर की काम का वैसे होता है लड़कियों पे, लेकिन मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, कुछ भी काम करती है तो पढ़ने के लिए बोल देता है कि आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। अब जैसे मेरा स्कोर 62 है, मैं प्रीवियस मॉक टेस्ट उठाऊंगी, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करूंगी, अपना स्कोर इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी, जो भी डाउट होंगे अपने टीचर से देख लीजिएगा। मैं रामनगर गाँव से हूँ और मेरे 70.8 नंबर आए। नंबर तो ठीक है लेकिन थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, मैं चाहता था, उसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने टाइम स्टडी को पूरा दिया और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को दिया, मनोरंजन के लिए, और घर वालों का कुछ सपोर्ट था। महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, आखिरकार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ, खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है छात्रों में। बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी बीते काफी समय से यूपी के एग्जाम की तैयारियां कर रहे थे और जिन्होंने परीक्षा भी दी थी, बीते दिनों 2025 में जो परीक्षा हुई थी, करीब 13,40,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा के लिए शामिल हुए थे। उनको इंतजार था और इंतजार उनका जो है कल रात जो है खत्म हुआ है। जिस तरह से रिजल्ट घोषित किया उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो काफी खुश हैं, और जिस तरह का उनका परिणाम रहा है, खासकर क्योंकि जिन भी छात्रों से हम मिले हैं उन्होंने बताया कि एक अच्छा रिजल्ट उनके लिए रहा है, क्योंकि 70% से अधिक ही जो अभ्यर्थियों के नंबर आए हैं। अब उनको उम्मीद है कि सरकार जब ग्रुप सी की वैकेंसी निकालेगी तो उनके लिए एक अच्छा जो है अवसर रहेगा सरकारी नौकरी में जाने का, और उसकी तैयारी में वो अभी से जुट गए हैं। क्योंकि अभी जिस तरह सरकार की तरफ से जो वैकेंसियां निकाली जाएंगी उसमें क्या फार्मूला रहेगा कि 5 गुना लोग जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे या 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, उसी के अनुसार जो अगला जो एग्जाम होगा उसके लिए अभ्यर्थी अभी से तैयारी नहीं। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए ना केवल खुशी है बल्कि अभी से सभी अभ्यर्थी अगले पड़ाव की तैयारी में जुट गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं पहले भी आपको बताया कि प्रदेश सरकार की जो नीति है कि मेरिट के आधार पर नौकरी मिले और मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली है, उससे कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो उत्साहित हैं। और ये उत्साह हमें देखने को भी मिला था कि जिस तरह से ग्रुप सी के लिए जो सीईटी का एग्जाम आयोजित किया गया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उसमें बड़ी संख्या में जो है उपस्थिति रही थी। ये कहीं की करीब 95% जो छात्र जिन्होंने अपने आप को इसके लिए एनरोल किया था वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, और अब जब परीक्षा का परिणाम आया है उससे भी वो बेहद संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी हुई है और अभी जो रिजल्ट घोषित हुए उनमें जो परसेंटेज उन्होंने हासिल किया है उससे वो काफी संतुष्ट है। और अब उनको ये लगता है कि आने वाले दिनों में ग्रुप सी के जो भी वैकेंसियां निकलेंगी उनके लिए दोबारा उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारियों में वो अभी से जुट गए हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, और कहीं ना कहीं काफी खुश भी अभ्यर्थी नजर आए। अपने परिणामों से तो खुशी है महेंद्र, लेकिन जिस तरह से तैयारियां सरकार की ओर से की गई थी, प्रबंधन की ओर से की गई थी और प्रशासन की ओर से की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की खुशी की वजह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल,
तो देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी जिन भी अभ्यर्थियों से बात हुई उन्होंने कहा था कि इस बार की जो सीईटी की परीक्षा रही है और उसके लिए जिस तरह के प्रबंध सरकार की तरफ से किए गए थे वो बेहद अच्छे साबित हुए थे, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो एग्जाम सेंटर के अंदर की व्यवस्था हो, चाहे बाहर के प्रबंध हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इन तमाम पहलुओं पर पहले भी जो अभ्यर्थी थे वो स्वयं जो है खुशी जाहिर कर चुके हैं। उनके अभिभावक सरकार का अभिवादन कर चुके हैं कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से, इतने पारदर्शी तरीके से, इतने व्यवस्थित तरीके से सीईटी की परीक्षा जो है आयोजित की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये कहीं की विश्वास है वो हरियाणा के बच्चों का बढ़ता है कि मेरिट के आधार पर भी सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। और ये विश्वास दिखाता है कि जिस तरह से हम आज भी बच्चों के बीच पहुंचे थे, अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे जो अभी भी जो लाइब्रेरी में अपनी तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने यही कहा है कि उनको उम्मीद जगी है कि अब उनका अगले जो पड़ाव होगा, जो किसी भी अलग अलग जो वैकेंसी उनके लिए जो परीक्षा होगी उसके लिए उनका विश्वास बढ़ा है और इसी विश्वास के चलते वो अभी से जो है तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि एक बात और अभ्यर्थियों की तरफ से कही जा रही है कि सरकार यदि वार्षिक कैलेंडर जो है वैकेंसी का जारी करे तो इससे छात्रों को काफी फायदा रहेगा, ताकि वो उसी अनुसार जो है तैयारी कर पाएंगे कि इस साल में किस क्षेत्र की कितनी वैकेंसियां किस पोस्ट के लिए निकाली जाएंगी, तो छात्रों के लिए सुविधाजनक होगा। जी बिल्कुल, तमाम सुझाव तो महत्वपूर्ण होते ही हैं महेंद्र, जो अभ्यर्थियों की ओर से आ रहे हैं। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो करनाल में कैसा रहा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन? देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है उसका प्रदर्शन जो है बेहद शानदार रहा है। और जिस तरह से अभी जो नियम बनाए गए हैं कि एससी कैटेगरी के लिए जो 5% है वो 40% रखा गया है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये जो प्रतिशत है 50% का, तो बड़ी संख्या में ये कहें कि उत्तीर्ण हुए इन परीक्षाओं में, जिनको अगली परीक्षाओं में जाने का अवसर मिलेगा। और दूसरी और अहम बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों का ये परिणाम आया है ये अगले 3 वर्षों तक वैध रहेगा, यानी कि अगले 3 वर्षों में जो भी परीक्षाएं आयोजित आगे वैकेंसी निकाली जाएंगी उनमें ये अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, उनके पास एक लंबा अवसर रहेगा कि 3 साल में यदि पहले साल उनको वैकेंसी के लिए उनकी रैंकिंग नहीं आती है तो उनको उम्मीद रहेगी अगले 2 साल में उनकी कहीं ना कहीं रैंकिंग बन सकती है। जी बिल्कुल महेंद्र, तो क्या नॉर्मलाइजेशन का फायदा करनाल में अभ्यर्थियों को मिला है या फिर नुकसान झेलना पड़ा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जाहिर सी बात है कि फायदा मिला है, क्योंकि जिस तरह से जो अभ्यर्थियों ने बताया कि 10 से 14 नंबर जो अलग अलग चरणों में जो परीक्षा हुई थी तो उसमें ये था कि कुछ जो दौर की परीक्षा थी उसमें प्रश्न पत्र था वो काफी कठिन था, जबकि कुछ 2 सत्र ऐसे थे जिनमें परीक्षा पत्र जो था वो काफी सामान्य था। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया की गई कि करीब 8 से 9 जो अंक है उसको दिए गए, जिन्होंने सत्र में अलग अलग सत्रों में परीक्षा दी गई थी। तो नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ काफी फायदा जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को मिला है। बिल्कुल महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सीईटी का रिजल्ट आउट हो चुका है और ऐसे में अभ्यर्थियों पर भी खुशी के चेहरे पर भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं अब अगले पड़ाव के लिए सभी अभ्यर्थियों ने कमर कस ली है। अगले पड़ाव के लिए अभ्यर्थियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।